तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा सावधान होकर सुनिए। 21 से 30 जून घटने जा रही है आपके जीवन में एक सबसे बड़ी, बेहद महत्वपूर्ण घटना। इस घटना के विषय में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने जा रही है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, इस घटना के बारे में यदि आपने अनदेखी कर दी, इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा, तो 100% आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। इसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। जी हाँ बंधुओं, ये घटना आपके जीवन को एक नया आयाम, एक नया स्थायित्व देने जा रही है। आपको इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ बता दें बंधुओं कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में 5 प्रकार के बड़े बदलाव आने वाले हैं। इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है, और इनके अनुरूप अपने जीवन में छोटे बड़े बदलाव करना बेहद आवश्यक है। याद रखना बंधुओं कि जो व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुरूप चलता है, ग्रहों की दशाओं के अनुसार अपने जीवन में छोटे बड़े बदलाव करते हुए आगे बढ़ता है, सफलता निश्चित तौर पर उसके कदम चूमती है। अब चाहे भले ही शनि की 7.5 अढ़ैया या महादशा हो, या राहु की महादशा, या मंगल या फिर केतु की महादशा अंतर्दशा हो, हर एक स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है। याद रखना बंधुओं कि हर एक ग्रह कोई राक्षस नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई इंसान नहीं है, और कोई देव दानव नहीं है जो प्रत्यक्ष आपके सामने आकर आपको प्रभावित करने वाला है। जी नहीं, ना ही ये ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंड हैं जिनके बारे में ज्योतिष में बताया गया है। ये तो आपके मनोभाव हैं, आपके आसपास का वातावरण है। कैसे विचार आपके मन में उठते हैं, कैसे आपके भाव मन में उठते हैं, ये ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके मन में यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना या जुआ सट्टेबाजी की तरफ रुचि आपकी बढ़ जाती है अचानक से, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी संगत में आ जाता है जो उल्टे सीधे नीच कर्मों में रुचि लेता है, उन्हें करता है और आपको भी प्रेरित कर देता है, तो फिर राहु आपका नेगेटिव हो जाएगा। कुंडली देखी जाएगी तो इस बात की बहुत अधिक संभावना रहेगी कि राहु किसी गलत भाव में गोचर कर रहा है, या फिर राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विपरीत बुद्धि पर ही विनाश काल आता है, यह बात कही जा सकती है। तो सारा का सारा खेल जो है वह आपकी मनोदशा पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे आपके विचार परिवर्तित होते हैं, आपके ग्रहों की स्थितियां, कुंडली की स्थितियां और जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति गुस्से वाला है, तेज एग्रेशन वाला है, जोर से बात करने वाला, चिल्लाने वाला है, तो कहा जाता है कि इसका मंगल खराब है। कहने का मतलब यह है कि ग्रह जो हैं वो बाहर दिखने वाले पिंड नहीं है, ये आपके मनोभाव हैं, स्वभाव हैं, आपके विचार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रह के उपाय या किसी भी ग्रह के बारे में जानने से पहले उस ग्रह को समझना पड़ेगा। जब तक आप उस ग्रह को नहीं समझेंगे, उसकी स्वभाव को, उसकी अच्छी बुरी आदतों को नहीं जानेंगे, तब तक आप ग्रह के कितने ही उपाय करते रहिए, चाहे मंगल को अनुकूल बनाने का, चाहे राहु से छुटकारा प्राप्त करने का, राहु को अनुकूल बनाने का उपाय कर लीजिए, कुछ भी करते रहिए, आपके ऊपर कुछ भी फलित होगा नहीं, उपाय कोई भी काम करेगा नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो ये कहते रहते हैं कि हमने उपाय तो खूब कर लिए, लेकिन उपाय हमारे ऊपर फलित नहीं हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी समस्या है, हो सकता है उपाय में ही कोई कमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जो चीजें बताने जा रहे हैं, वे आपके आने वाले समय, आपके भविष्य को तय करने वाली हैं। आप उनके अनुरूप जीवन में परिवर्तन करते चले, मनोभाव अपने आप बदलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मनोभाव बदलेंगे तो फिर चाहे राहु ही प्रबल क्यों ना होकर बैठा हो, कुंडली में शनि की स्थिति नकारात्मक क्यों ना हो, मंगल भी नकारात्मक हो, अड़चन रुकावटें क्यों ना उत्पन्न कर रहा हो, तब भी आप कामयाबी ले जाएंगे। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ रहे हैं। इन बातों को समझने के लिए भी बड़ी समझदारी चाहिए होगी। जी हाँ, आप सोचे कि चलते फिरते, भागते भागते इन बातों को समझे तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी गहरी और बड़ी बात जानने के लिए खुद में गुरुत्व होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दर्शन देने से पहले अर्जुन को पात्रता दी, दिव्य दृष्टि के रूप में दिव्य नेत्र दिए, ताकि अर्जुन दर्शन कर पाए। वरना तो विराट रूप कब का आकर चला भी जाता और अर्जुन को शायद कुछ दिखता भी नहीं। तो ये चीजें इस तरह काम करती हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं
एक ऐसा उपाय जो बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन ये आपके दिव्य ग्रहों को अनुकूल करेगा और उनकी शक्ति बढ़ाएगा। अब पाप ग्रहों के प्रभाव से बचने का तरीका है कि आप या तो पाप ग्रहों को अनुकूल बनाइए, जो कि बहुत कठिन कार्य है, मुश्किल ही है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप अपने दिव्य ग्रहों को यानी अपनी इम्यूनिटी को, अपने सकारात्मक विचारों को अति प्रबल कर लीजिए, ताकि नकारात्मकता वापस लौट जाए, आप तक पहुंच ही ना पाए। तो यही है आपका गुरु, आपका बुध, आपका शुक्र और आपका सूर्य। ये 4 ग्रह इस एक उपाय से फलित हो जाएंगे, कुछ हद तक मंगल भी। इनके पूरे दिव्य प्रभाव आपको सीधे साक्षात महसूस होंगे। 1-2 दिन इस उपाय को आप करेंगे उतने में ही। तो इस उपाय को आपको पूरे 7 दिन लगातार करना है और चमत्कारी परिणाम आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे। इस उपाय को भी जानना बेहद आवश्यक है। बुद्धिमान इंसान समय और काल और परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करता है, केवल मनमानी नहीं करता। जो मनमानी करते हैं फिर जीवन उनके साथ अपनी मनमानी करने लगता है। इसलिए जब भी, जहां से भी, जैसे भी ज्ञान मिले उसे ले लेना चाहिए और उसे जीवन में समय आने पर सदुपयोग उसका करते रहना चाहिए। तो जीवन एक नई धारा में प्रवाहित होता है, खूबसूरत हो जाता है। उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। चलिए महामाई को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रही हैं। एक बात और बंधुओं, गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं 26 जून से। यदि आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम पूरे 9 दिन तक माई का विशेष अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ हवन आदि रात रात भर चलेंगे, हमारे यहाँ हम स्वयं ही करेंगे। तो यदि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं या माई की कृपा चाहते हैं, आप खुश ही हैं, आनंद देते हैं, तब भी माई की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं, तो आप इस पूजा अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए आपको वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करना है, सारी जानकारी ले लेनी है। चाहे तो 1 दिन के लिए भी आप भाग ले सकते हैं, चाहे तो पूरे 9 दिन के लिए भी आप भाग ले सकते हैं। उसके लिए छोटी सी दक्षिणाएं जरूर रहेंगी, क्योंकि आपके नाम से प्रसाद सामग्री, साकल और नारियल वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, तभी तो एक पूरी प्रक्रिया बनेगी। तो छोटी सी दक्षिणाएं जरूर रहेंगी, वो आप जान लेना। और अगर भाग लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वरना हम तो करेंगे ही, हमारा तो ये कर्म ही है। तो भाव यदि माई के लिए गहरा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली तो ये कि बंधुओं, आपको आने वाले 5 से 7 दिनों तक अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। परिस्थितियां आपके आसपास ऐसी बनेगी कि आपका स्वभाव चिड़चिड़ाहट भरा हो जाएगा। लोग जानबूझकर आपके सामने आएंगे, आपके आड़े आएंगे और ऐसी हरकतें और बातें करेंगे जिनसे आपका क्रोध बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा। और उस आवेश और क्रोध में आकर कुछ अनाप शनाप आप कह सकते हैं, अपने ऊपर से नियंत्रण आप खो सकते हैं, जिससे स्थितियां विवादित हो सकती हैं, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपका चैन सुकून गायब हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही समझदारी के साथ आगे आपको बर्ताव करना है और छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, इग्नोर अवश्य करना है। याद रखना कि आपके आसपास जो आपके अपने ही हैं, उनमें ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको
भावनात्मक तौर पर दुखी करने से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपकी कमज़ोर नस हैं, आपकी पुरानी गलतियाँ हैं। इन बातों को सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो हो सकता है कि आपका मन दुखी हो जाए, अपने ही आपका दिल दुखाएँगे। दूसरी घटना ये है कि आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार का अवरोध आ जाएगा। जैसे आप कोई बिज़नेस प्लान कर रही हैं या आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपने योजना बना रखी है, उस योजना के पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वह बीच में ही रुक जाएगी। ऐसे में आपको बड़ी समझदारी से काम लेना होगा, परिस्थिति को समझते हुए जानना होगा कि असली कारण क्या है और उसकी तह तक जाना होगा, तब आप अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर पाएँगे, फलीभूत कर पाएँगे, वरना बाधा निश्चित तौर पर तो आएगी ही। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि कुछ लोगों के साथ, आपकी राशि के जातकों के कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उन्हें विपरीत लिंगी के प्रति प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, मन बहक सकता है। तो ऐसे में आपको आत्मनियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता है। चारित्रिक हनन की संभावना है, चरित्र गिर सकता है, तो इसके लिए आप सतर्क रहिए पहले से ही। देखिए, हर अच्छी-बुरी बात हम आपको बताएँगे। आपको चाहे ये अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जो सत्य है वो हमें बतानी ही पड़ेगी। तो ऐसे में आपको बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है। अपने गुणों को जानें, अपने सद्गुणों को पहचानें और अपने स्तर को नीचे ना आने दें। नैतिकता के दायरे से बाहर भूल कर भी ना निकलें, वरना आप अपने जीवन में बहुत सारी नई बड़ी मुसीबतें खड़ी कर बैठेंगे। एक बात यहाँ पर हम और आपको बता दें बंधुओं कि किसी से किसी भी प्रकार का वादा आप अगले 5 से 7 दिनों में ना करें। किसी की मदद का वादा ना करें, किसी के साथ किसी प्रकार से कहीं जाने का वादा ना करें, कोई भी ऐसा वादा आप ना करें, क्योंकि आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएँगे। वादा पूरा न करने की वजह से आपके ऊपर लांछन लगेगा, आपके ऊपर दोषारोपण होगा, आपका मन दुखी होगा, आपका मन खराब होगा। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को आपको समझदारी से लेकर चलना है। वादा किसी से भी आप ना करें, कह दें कि हाँ ठीक है, देख लेंगे। कोई भी काम, कोई मदद के लिए कोई कहता है, कोई पैसे माँगता है, कोई चीज़ आपकी माँगता है, देना है नहीं, बस उसे कह देना है, लेकिन उम्मीद भी बंधाना नहीं है, वादा भी करना नहीं है। आप कह दें कि भाई हमारा जब क्षमता होगी, जब अनुकूल समय होगा तब हम आपकी कर पाएँगे, अभी देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इस तरह से आप बात को टालने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं, आपका दुरुपयोग होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और लोग जानते हैं कि आप किस तरीके की बातों से पिघलते हैं, किस तरीके की चीज़ें आप सँभाल नहीं पाते हैं, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, और इनका दुरुपयोग हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा कमज़ोरी है आपकी, इसे आपको पहचानना होगा और इस पर काम करना होगा, ठीक है? अब एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद आपका चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कोई पुरानी विवादित स्थिति है, तो उसमें किसी प्रकार का समझौता हो सकता है, विवाद समाप्त हो सकता है और वह आपके मन के अनुरूप होगा, आपके पक्ष में होगा। ये देखकर आपको अच्छा भी लगेगा और आपको मन की शांति भी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक बात और है कि आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर परेशान है और इसकी वजह से वह चिड़चिड़ाहट दिखा सकता है, झुंझलाहट दिखा सकता है, तो आपको थोड़ा-सा आत्मनियंत्रण रखना होगा और समझना होगा कि स्थिति क्या है, क्यों इस तरीके का व्यवहार आपके साथ वह कर रहा है। यदि आप थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, तो आप ना केवल अपनी घर गृहस्थी में, अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ पाएँगे, अपने जीवन साथी का दिल भी जीत पाएँगे। यही स्थिति प्रेमी जीवन में भी होगी, प्रेमियों के साथ भी होगी। तो थोड़ा आपको अपने साथी के मन को समझकर उसके साथ व्यवहार करना होगा, ये एक अच्छी नीति रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ना केवल भावनात्मक तौर पर दुखी हो सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। हार्ट से जुड़े हुए लोग हैं, यानी हार्ट की किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की तकलीफ चल रही है, उनके लिए भी समस्याएँ बढ़ सकती हैं और थोड़ी बहुत मौसम से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ा नहीं है, यात्राओं पर थोड़ा सोच समझ कर जाएँ, अपना ख़्याल विशेष तौर पर रखें, खान-पान का विशेष ख़्याल रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। लोगों के साथ कम बात करें, जितना ज़रूरी है उतनी ही बात करें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के प्रति झुकाव, लगाव आपके लिए दुखदाई रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं उस एक घटना की, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था। देखिए, धोखा सबसे बड़ी घटना होती है। जब भी धोखा होता है, तो यह कई प्रकार से इंसान को तोड़ देता है। भावनात्मक तौर पर सबसे पहली चोट यही होती है कि इंसान भावनात्मक तौर पर टूट जाता है, क्योंकि धोखा हमेशा अपना इंसान ही देता है।
पराया धोखा कैसे दे सकता है? उसे तो हम इतनी इजाज़त ही नहीं देते हैं, अनुमति ही नहीं देते कि वह ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक आ सके। तो आपका अपना ही कोई एक व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपको धोखा देने वाला है। अब यहाँ पर धोखा 2-3 तरीके का हो सकता है। प्रेमियों के साथ हो सकता है धोखा, पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, बिज़नेस पार्टनरशिप और जीवन का पार्टनरशिप, यानी लाइफ़ पार्टनर हो चाहे बिज़नेस पार्टनर हो, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, किसी प्रकार की चीटिंग आपके साथ हो सकती है। ये बात हम बहुत ही मजबूरी में आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहते इस तरीके की बातें, क्योंकि ये बातें कहने सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन हमारी ये अनुभूतियाँ हैं जो महामाई के द्वारा दी गई हैं, साथ ही ग्रहों की जो चाल है वो भी इस प्रकार संकेत दे रही है, क्योंकि मंगल के साथ केतु जीवन साथी के धोखे का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे में गुरु भी अभी अस्त हैं, तो ज्ञान का अभाव रहेगा, सद्बुद्धि का अभाव रहेगा, तो इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। साथ ही ये घटना घटित होगी, इस बात का कुछ आंशिक प्रमाण ये भी है कि ये महामाई के द्वारा दी गई अनुभूति है। हमें ऐसा अनुभव हुआ जब रात्रि में साधना की, तो हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो उसमें तरह-तरह के विचार मन में उमड़ते हैं और जिनमें महामाई सांकेतिक रूप में किसी न किसी प्रकार से हमसे कुछ संवाद करने की कोशिश करती हैं। तो वो अनुभूतियाँ जो होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धोखा 100% अगले 5 से 7 दिनों में आपको मिलने वाला है और हो सकता है कि इसका अंदाज़ा आपको पहले से ही होना शुरू भी हो चुका है। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हम सही कह रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही हमारी बात को नकार देंगे, क्योंकि वो अंधविश्वास की श्रेणी में आ चुके हैं। तो आप थोड़ा-सा अपनी मन की आँखों को और अपने व्यावहारिक ज्ञान को आज़माएँ। अंधा विश्वास हमेशा अंधकार में ही ले जाता है। तो अंधा विश्वास किसी पर ना करें, ना अपने पार्टनर पर, बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ़ पार्टनर हो, चाहे प्रेमी जीवन का पार्टनर हो, कोई भी हो। आपका अपना ही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपको धोखा देने वाला है और आपके साथ अन्याय करने वाला है। सावधान रहेंगे, संभल कर चलेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंसान के साथ यदि धोखा हो जाए तो वह न केवल मानसिक रूप से बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सेहत से भी बुरी तरीके से टूट जाता है। तो यहाँ पर संभलना ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है। भावनात्मक धोखा और भी बुरा होता है। तो यहाँ पर सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं कि आप इन परिस्थितियों से बचेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ भी हमने बताई हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कमेंट करेंगे कि आपने तो सारी भविष्यवाणी नेगेटिव ही कर डाली, पॉजिटिव कुछ नहीं है। तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नेगेटिव की बात हम इसलिए और ज़्यादा करते हैं क्योंकि खतरा तो उसी से है। पॉजिटिव अगर हम कह दें कि आप वाहन खरीदेंगे, आपको कपड़े के व्यवसाय में लाभ मिलेगा, आपको होटल के फूड के व्यवसाय में लाभ मिलेगा, या फिर ये कह दें कि आप अपने बौद्धिक बल से समस्याओं से बाहर निकलेंगे, आपके कुछ रिश्ते आपका सपोर्ट भी करेंगे और आपको मुसीबत से बाहर निकलने में हिम्मत बधाएँगे। तो अच्छी भविष्यवाणियों से तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरत है कि खतरा कहाँ है, मुसीबत कहाँ है, परेशानी कहाँ है, इसके विषय में पहले बताया जाए और यही हम करते हैं। इसीलिए हमारी वाणी थोड़ी-सी कड़वी लगती है लोगों को, क्योंकि हम कठिन चीज़ें पहले बता देते हैं और बुराई सबसे पहले दिखा देते हैं। अब जो समझदार हैं वो तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं और जीवन में इन्हें उतार लेते हैं। तो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो धन्यवाद भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, हमें बचा लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में कार्यक्रम देखते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है, तो फिर वो देखते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी आपने कहा तो है कार्यक्रम में, लेकिन अब तो घटना हमारे साथ घट चुकी, हमने कार्यक्रम आपका लेट देखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। पहले गलत चीज़ों को देखना, जानना, समझना आवश्यक है, क्योंकि वही हानि पहुँचाती हैं और हानि जीवन में रुकावट और दुःख का कारण बनती है। उम्मीद है आप सारी बातें समझ चुके हैं। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो हमने आपको बताया था। देखो बंधुओं, सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि उपाय 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो वो कि आपने उसको बाहरी तौर पर यानी फिजिकली आपने उसे अप्लाई किया, जैसे कि दीपक जला दिया या कुछ दान कर दिया या कुछ विशेष प्रकार की क्रिया कर दी मंदिर में जाकर, वो एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय जो आपके आंतरिक मन यानी अंतर मन पर कार्य करता है, जिसे भाव कहते हैं। तो भाव भी बेहद आवश्यक है उपाय के साथ, तभी उपाय फलित होगा, अन्यथा उपाय फलित नहीं होगा। यह एक औपचारिक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगा। तो ये उपाय जो है ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है, क्योंकि ये पूरा वर्ष हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय से 3-4 प्रकार के ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, जिनका साथ होना आपके बेहद आवश्यक है। तो आपको करना यह है कि आपको 5 से 6 केले लेने हैं और वे केले आपको मंदिर में हनुमान जी के लेकर जाना है। किसी भी दिन आप लेकर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर वार हनुमान जी का वार है।
ठीक है? तो आप किसी भी दिन, आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल लेकर जाएँ। थोड़ा-सा शहद भी लेकर जाएँ। उन केलों के दोनों किनारों पर थोड़ा-थोड़ा शहद आप लगा दें, ठीक है? थोड़ा इस कोने पे, थोड़ा उस कोने पे। यानी केला आपने तोड़ा, इधर और उधर उसे शहद में थोड़ा-थोड़ा डिप कर लें और इन केलों को आपको हनुमान जी को समर्पित करना है, प्रसाद रूप में, मतलब हनुमान जी को अर्पित करना है। बाद में इन्हें आपको प्रसाद रूप में लेना है। अब जब आपने हनुमान जी को अर्पित किया है, तो वहाँ पर गाय के घी का दीपक भी जलाएँ और हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करें। 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें। स्त्री इस उपाय को कर रही हैं, तो हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ ना करें, उनके लिए निषेध है, ठीक है? क्यों है निषेध, कैसे है निषेध, ये अब फिर कभी बताएँगे, कार्यक्रम लंबा हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि बाद में जब आपका पाठ पूरा हो जाए, तो उसके बाद इन केलों को लेना है और इन्हें किसी को बाँटना नहीं है। इन्हें ले जाकर गाय को खिला देना है अपने हाथों से, ठीक है? ऐसे ही डालकर मत चले आना कहीं पर कि गाय आएगी खुद ही खा लेगी, नहीं, अपने हाथों से खिलाना है। गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का और गुरु, शुक्र, बुध और तमाम ग्रहों का वास माना जाता है। लगभग हर एक ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है। तो ये उपाय बहुत आवश्यक है और आपने हनुमान जी को चढ़ा हुआ प्रसाद यानी केला स्वरूप में गाय को खिलाया है शहद में डुबाकर। शहद अमृत तत्व का प्रतीक है और यह जीवन में अत्यंत शुभ घड़ियों को लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस उपाय के विषय में आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल आप इस उपाय को समझ लीजिए। आपको ये उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है, ठीक है? लगातार, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से शुरू करिए, लगातार 7 दिनों तक आप करते रहिए। 5 से 7 केले लेकर जाना है और प्रतिदिन इसी क्रिया के साथ गाय को खिला देना है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव जो हमने आपको बताई हैं 5 से 7 दिनों की घटनाएं, इनमें से एक सिंगल भी नेगेटिव घटना आपके साथ घटित नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी सारी की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर दिया इस उपाय के माध्यम से। अब भाव की बात हमने की थी, तो हनुमान जी के सामने जब आप पाठ करें हनुमान चालीसा का, तो उन्हें अपना गुरु समझकर और एक शिष्य की भांति अपने जीवन की समस्या भी बताएं। आप क्या चाहते हैं यह भी बताएं और हनुमान जी से निवेदन करें कि आप उनकी शरण में हैं। हनुमान जी, आप हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में हैं। आपकी शरण में आने से ही हमारा उद्धार होगा। ग्रहों से जुड़ा कोई भी दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, आप उसे समाप्त करें, हम आपके शरणागति हैं, ठीक है? इस प्रकार निवेदन भी करना है और भी आपको जो मन में आए वो आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं। हनुमान जी आपकी हर बात सुनेंगे। इस कलयुग में जागृत देव हनुमान जी ही हैं, जो आज भी जीवित हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम के स्वरूप का, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि नवरात्रि विशेष पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो संपर्क करें। यदि जीवन की कुछ विशेष समस्याएं हैं जिनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो भी इन्हीं नंबरों पर फोन करें और आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करके आपको दे देंगे। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान आपको पकड़ा देंगे। फिर तो आपका उद्धार होगा ही। जब दोष हट गया तो फिर मेहनत का फल मिलेगा ही। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए और खुशहाल होकर जीवन को आगे बढ़ाइए। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।